दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी से कहीं ज़्यादा परेशान बीजेपी दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को अब लग रहा है कि कहीं पूरे देश में ये संदेश न चला जाए या देश की जनता में यह संदेश न एक तरीके से सवाल बन जाए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्ष के नेताओं को जेल भेज करके अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से विपक्ष की सभी पार्टियां, विपक्ष के सभी बड़े बड़े नेता यही आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ईडी और सीबीआई के द्वारा विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल करके अकेले चुनाव, एक तरफा चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी से कहीं ज़्यादा बीजेपी परेशान है और राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बन गई, क्योंकि आपने देखा है कि अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र परिषद से भी टिप्पणियां हमारे देश के लोकतंत्र को लेकर के हुई, जिस पर एक तरीके से भारत ऐतराज भी किया और बड़ा कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। लेकिन उसके बाद भी ये हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी में बना हो। तो आपको आज हम पूरा खुलासा करेंगे और जाने माने पत्रकार अशोक वानखेड़े, जो अपने बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आज हम पूरा सच बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा या ईडी के द्वारा गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और अब पूरी तरीके से बीजेपी फंस गई है। तो आज हम इसी पर खुलासा करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी से कहीं ज़्यादा बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक सवाल पैदा होता जा रहा है। पूरे देश के जनमानस में सवाल पैदा हो गया है कि क्या जिस तरीके से विपक्ष हमेशा ये आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं, उनको जेल में डाल करके अकेले चुनाव लड़ करके एक तरफा चुनाव 2024 के जीतना चाहते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में ये सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका, जर्मनी एवं संयुक्त राष्ट्र परिषद से भी आवाजें एक तरीके से बयान आए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के एवं कांग्रेस के खाते को सीज करने को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये सवाल उठे। तो आज आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि इस समय क्या बीजेपी एकदम डर गई है। और इसी बात को लेकर के अशोक वानखेड़े, जो बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इंटरव्यू के द्वारा उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से एक डर गई है और बीजेपी को लग रहा है दिल्ली की 7 सीट और गुजरात की 8 सीट पूरी तरीके से बीजेपी हार रही है और बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। और यही कारण है कि बार बार प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है चुनावी चंदा के रूप में। अब एक तरीके से जो कानूनी जामा, एक तरीके से कानूनी उसको जामा पहना करके एक बहुत भ्रष्टाचार करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को पूरा देश सलाम कर रहा है, जिसकी वजह से आज पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ और इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा पूरे देश की जनता के सामने आ गया। तो ये पूरे देश में एक तरीके से ऐसा भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है जिससे पूरी तरीके से बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। और अशोक वानखेड़े यही नहीं रुके, उनका यह कहना भी रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर 370 और 400 पार का भरोसा ही था तो इस तरीके से हथकंडे अपनाने की जरूरत क्या थी कि जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। और उसमें अगर देखा जाए तो शराब घोटाले में तो जो सबसे बड़ा अभियुक्त शरद चंद्र रेड्डी है, 55 करोड़ रुपया एक इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा बीजेपी को ही दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बड़े बड़े अभियुक्त जो शराब घोटाले में बनाए गए, अगर वही सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया और उसके बाद वही सरकारी गवाह बन जाता है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से एक गलत है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अशोक वानखेड़े ने स्पष्ट तौर से कहा कि पूरी तरीके से बीजेपी इस समय डरी हुई है, खासकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और बार बार प्रधानमंत्री एक तरीके से झूठ बोल रहे हैं। 370 और 400 का पार का नारा तो देते हैं, लेकिन सिर्फ ये अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए देते हैं। सच्चाई इसमें कहीं नहीं है कि 400 पार बीजेपी जीत रही है या एनडीए पूरा मिल करके 400 जीत रही है। इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। सिर्फ बीजेपी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। जमीनी हकीकत एकदम इससे परे है, क्योंकि जमीन पर इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की जनता में, पूरे
देश के जनमानस में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, खासकर बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और जिस तरीके से पूरे देश में ईडी और सीबीआई के द्वारा जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है और विपक्ष के नेताओं को ही 10 साल में जेल भेजा गया है, तो यह पूरे देश में एक गलत नेगेटिव संदेश बीजेपी के खिलाफ गया है। और यही कारण है कि बीजेपी बहुत ही हैरान परेशान है और बीजेपी को लगता भी है कि आने वाले चुनाव में जो है बीजेपी के इंटरनल सर्वे जो है वह भी बेहद हैरान परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जितने इंटरनल सर्वे बीजेपी ने कराया है उसमें पूरी तरीके से बीजेपी को बहुत बड़ी हार दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने आनन फानन में ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल करके पूरी तरीके से विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल करके या डरा करके एक तरीके से ऐसा हथकंडा अपना लिया जिससे कि चुनाव बीजेपी जीत जाए। लेकिन यह प्लान और यह दांव भी बीजेपी के लिए उल्टा पड़ता जा रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उससे जो है इंडिया गठबंधन की और ताकत बढ़ गई है और इंडिया गठबंधन की तरफ देश की जनता का झुकाव भी बढ़ गया है। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट के द्वारा अपनी राय हमें अवश्य बताएं। अगला वीडियो पुनः लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।